साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो को मैं आपकी डिमांड पे बना रहा हूं और डिमांड्स लगातार आ रही थी सफाई को लेकर के कि हम बच्चेदानी की सफाई करवाना चाह रहे हैं, कब करवाएं। तो देखिए, वैसे तो ये सारा का सारा मैटर पशु चिकित्सकों का है और आप उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कब सफाई करना चाहते हैं, कब नहीं, क्या बच्चेदानी की कंडीशन है, उसके हिसाब से वो तय करेंगे। लेकिन अगर एक साधारण वे में समझाने की दृष्टि से मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, जब भी गाय भैंस बच्चा देती है, आप सभी को पता है, जब गाय भैंस बच्चा देती है तो उस समय हम देखते हैं कि उसकी जो बच्चेदानी होती है, उसकी बच्चेदानी हम अपने जो लाइव सेशन होते हैं उसमें बच्चेदानी को पूरा खोल करके दिखाते हैं क्या है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्लड वगैरह दिखा नहीं सकते यूट्यूब पे, इसलिए मैं बना के बता रहा हूँ कि इतना बड़ा सा बेग होता है, इतना बड़ा, ये लीजिए साहब, इतना बड़ा जो बच्चेदानी है उतना बड़ा बेग इसका होगा और ऐसे ही 2 थैले रहते हैं जिनमें बच्चा रहता है, इतने बड़े। लेकिन जब ये दिन बीतते जाते हैं धीरे धीरे, जैसे ये कंडीशन है, ये कंडीशन बच्चा देने के तीसरे दिन की है मान लीजिए, ठीक है। बच्चा देगा तब तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहेगा, लेकिन तीसरे दिन की जो पोजीशन है वो इस तरीके की आ जाएगी। धीरे धीरे करके ये छोटा होता जाता है और 21 दिन का जो पीरियड होता है ना, उसमें बिल्कुल मेरी जो अंगुलियां आप देख रहे हैं ना, इस संरचना का हो जाएगा, एकदम सही, बिल्कुल। तो ये जब इस तरीके का हो जाता है तब हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर दवाई छोड़ेंगे तो कितना फ़ायदा करेगी, और जब इतना सा हो जाएगा तब हम दवा छोड़ेंगे तब कितना फ़ायदा करेगी। तो अगर मान लीजिए स्थिति गंभीर है, कई बार क्या होता है कि जो ही गाय भैंस बच्चा देती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या बहुत ज़्यादा उसमें से पस आने लग जाती है, कई दिक्कतें हो जाती है, तो वहाँ पर इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है पशु चिकित्सकों को और उसी समय सफाई करनी पड़ती है। लेकिन हम बात करते हैं नॉर्मल मेट्राइटिस जब होता है, मेट्राइटिस मतलब गर्भाशय की सूजन, ये गर्भाशय जो है इसमें सूजन आ जाती है, फिर उसमें से पस गिरने लग जाती है। तो अगर पस गिरने की शिकायत हो रही है और उस कंडीशन में आप सफाई करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर मेरी ये बात विशेष याद रखना कि बच्चा देने के तुरंत बाद अगर आप करवाते हैं तो वो सक्सेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा थैला है और यही थैला हम अगर लें, इसको देख लो, यही थैला जो है 15 दिन में इस तरीके का हो जाएगा, यानी जो इतना बड़ा बेग था वो इतना छोटा हो गया और लास्ट 21 दिन या 25 दिन में जाते जाते इस तरीके से इतनी सी संरचना ये हो जाएगी। तो हम अगर सफाई करवाना चाहते हैं, बच्चेदानी में दवा छुड़वाना चाहते हैं, तो दवा छोड़ी जाती है 60 ml, 160 ml या 260 ml, मतलब इसी गैप में जो है वो दवाएं, जो अच्छी दवाएं आती है वो इसी वॉल्यूम में आती है जो छोड़ी जाती है। अब आप सोचिए कि जो इतना बड़ा बेग था, इतना बड़ा, और इस बेग में, इतने बड़े बेग में अगर हम 200 ml दवा छोड़ रहे हैं, 260 ml दवा छोड़ रहे हैं, तो वो कितना काम करेगी? पूरी तरीके से इसको सही नहीं कर पाएगी, रिपेयर नहीं कर पाएगी। हाँ, अगर सेप्टिसीमिया की कंडीशन होती है, जो बहुत ज़्यादा संक्रमण होता है, उस समय पशु चिकित्सक ये एक्शन लेते हैं और मेडिसिन अंदर डाली जाती है। बाकी जहाँ तक हो सके आप 15 दिन के बाद अगर इंट्रायूटेराइन करवाते हैं, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। पहले कोशिश करें, मैंने आपको मिनरल मिक्सचर और हल्दी वाला जो फॉर्मूला बताया था, अगर पस आ रही है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपने इलाज करवा लिया, आराम नहीं मिला, तो आप मिनरल मिक्सचर और हल्दी दीजिए। रोज़ 25 से 50 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर आप अपनी गाय भैंस को दीजिए, तो बच्चेदानी अपने आप ठीक होने लग जाएगी। लेकिन अगर 15 दिन बीत गए हैं, 20 दिन बीत गए हैं और ठीक नहीं हुई है, कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो उस कंडीशन में फिर हम इंट्रायूटेराइन कर सकते हैं। यानी अगर इंट्रायूटेराइन की जाए तो कम से कम बच्चा देने के 10 या 21 दिन के बीच में अगर आप करवाते हैं तो बढ़िया रहता है। 10 दिन से पहले अगर हम करवाते हैं तो फिर वो काम नहीं करती। अक्सर शिकायतें जो आ रही है, क्या आ रही है कि हमने बच्चेदानी में दवाई छुड़वा दी साहब, 3 दिन बच्चा दिए हुए 12-13 दिन हो गए हैं, अभी भी पस आ रही है। तो हम जब पूछते हैं भाई दवा कब छुड़वाई, कि चौथे दिन दवा छुड़वाई, 5वें दिन दवा छुड़वाई, तो ये शिकायतें जो है बहुत ज़्यादा आती है। पशु चिकित्सक महोदय भी जब पूरा प्रयास कर चुके होते हैं तो भाई दिक्कतें कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है इस चीज़ को समझने में।
इसको समझिएगा, इसको समझ करके आप प्रयास कीजिए कि पहला जो कंडीशन है उसको जैसे तैसे कंट्रोल किया जाए। वो पशु चिकित्सक कर लेंगे, एंटीबायोटिक वगैरह लगा करके जो भी है। लेकिन अगर आप इजी वे में जो सफाई का जो पॉइंट है उसे कवर करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 10 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। और अगर आप 20 दिन रुक करके करवाते हैं या 15 दिन के बाद करवाते हैं तो पस आने वाला जो है मैटर वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप 10वें दिन करवाई, 9वें दिन करवाई, 8वें दिन करवाई, यानी 8वें 9वें 10वें दिन आपने सफाई करवाई, बात वो की वो रहेगी। आप कहोगे साहब हमने 3 दिन दवा छुड़वा दी उसके बावजूद पस बंद नहीं हुई, कहाँ से होगी? क्योंकि वो वहाँ पर रीजनरेशन हो रहा है। तो इसीलिए 15 दिन के बाद अगर करवाते हैं तो 3 दिन करवाने मात्र से एकदम से बच्चेदानी जो है वो छोटी एकदम से सही हो जाएगी। तो ये बात पशु चिकित्सकों की है। सफाई हमेशा ही पशु चिकित्सक करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि कब करनी है। मैंने सिर्फ आपको एक जानकारी के लिए ये वीडियो दिया है।